पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फंडा माइथोलॉजी एंड तंत्र पर। मित्रों, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि टोना हो गया, तंत्र हो गया, जोगा हो गया, भूत पकड़ लिया, नजर लग गई, आदि आदि। आपके दिमाग में यह बातें जरूर आती होंगी किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है एवं धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मित्रों, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हाँ, आज कुछ सीमा तक सही विचार रखते हैं कि ऐसा हो रहा है, परंतु आप पूर्णतया सही सोचते हैं, ऐसा भी नहीं। आजकल आपको विभिन्न लेख वीडियो मिल जाएंगे कि बस इस समय लौंग खा लो, मूली फेंक दो, कपूर फेंक दो, यह मंत्र 20 बार बोल दो, सारे काम हो जाएंगे। तो यह सारी बातें आपकी शंका को और बढ़ाते हैं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति ऐसा करता है परंतु लाभ के नाम पर शून्य प्राप्त होता है। तो फिर वही व्यक्ति यह कहता है कि यह सब अंधविश्वास के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, अपनी आज की वीडियो में हम टोना टोटका, तंत्र मंत्र, यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि यह क्या है, कैसे शुरू हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इनके फल देने का तरीका क्या है, क्या यह उचित है, क्या यह लाभ प्रदान करेंगे, क्या यह लाभ प्रदान करेंगे और क्या हम इनसे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम अपनी आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, तंत्र का अत्यंत व्यापक अर्थ होता है। तंत्र परंपरा हिंदू एवं बौद्ध परंपरा मानी जाती है। वैसे यह संपूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में यह परंपराएं पाई ही जाती रही हैं, परंतु उद्भव स्थल निश्चित रूप से भारतवर्ष ही है। तंत्र का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है। तांत्रिक साधना से आशय मित्रों एक ऐसी साधना से होता है जो कि प्रकृति में छिपी शक्ति पर अधिकार करने का एक उपक्रम होता है। तांत्रिक साधना से मनुष्य के लिए ऊर्जा के अनंत द्वार खुल जाते हैं, जिनकी शक्तियाँ अत्यंत व्यापक होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं, कभी कभी भयावह भी हो जाते हैं। वह ऐसी घटनाकारी होती हैं जिसकी कल्पना भी मानव नहीं कर सकता। इसलिए इसमें गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तांत्रिक साधना मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी, दूसरा दक्षिण मार्गी। तंत्र की क्रिया स्वयं सिद्ध व फलित मानी जाती है। तंत्र के प्रणेता भगवान शिव स्वयं है। यह प्रक्रिया माता पार्वती, नंदी, रावण इत्यादि से होता हुआ पूरे विश्व तक पहुंचा। भगवान दत्तात्रेय का योगदान बिना किसी यंत्र एवं मंत्र के तंत्र प्रक्रिया में है। गुरु गोरखनाथ का भी नाम तंत्र जगत में अत्यंत ही आदर और निष्ठा से लिया जाता है। इस प्रक्रिया व इस तंत्र को दत्तात्रेय तंत्र कहते हैं, जो भगवान दत्तात्रेय ने बताया था। इसमें मात्र सामग्री का चयन, तिथि, वार, प्रहर का सटीक चयन ही इसकी सफलता की पूर्णता की गारंटी मानी जाती है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तंत्र होता है। इसमें किसी प्रकार के मंत्र जाप, यंत्र निर्माण, मंत्र सिद्धि आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य शब्दों में तंत्र प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने से ही होता है। मित्रों, इसी प्रकार मंत्र होता है। यह दूसरा मुख्य चरण होता है। विभिन्न कार्यों, देवों, देवियों, यक्षों, किन्नरियों, आसुरी, कल्प, साधना, शाबर मंत्र इत्यादि के लिए विभिन्न मंत्र होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मंत्र एक चाबी या लीवर की भांति किसी भी यंत्र को, मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है। सात्विक पूजा पाठ, प्राचीन सनातनी परंपरा अधिकतर मंत्र आधारित ही थी। इसको मुनियों ने, ऋषियों ने अपनी अंतः प्रज्ञा चक्षुओं से देखा व दूसरों को इसके फायदे या इसके लाभ से अवगत कराया। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मन को त्राण देने वाला, आराम देने वाला। मित्रों,
मंत्र से विद्युतीय शक्ति, स्पंदन, वर्तुल, ऊर्जा इत्यादि का एक कवर, एक आभा मंडल, एक औरा का निर्माण होता है। आप उसको चाहे जो भी कहें, उसकी बार बार की आवृत्ति से एक नियत पैटर्न के कारण विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि विविध और विशिष्ट कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसीलिए विभिन्न कार्य स्वरूप, देवी, देवता इत्यादि के लिए विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, तीसरा मुख्य बिंदु है यंत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यंत्र अर्थात मशीन। किसी भी यंत्र के निर्माण के लिए व्यक्ति को कुछ विशिष्ट पदार्थों यथा धातु, भोजपत्र, जड़ी, वनस्पति इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न अंकों का लेखन भी विशिष्ट स्याही इत्यादि से किया जाता है। मित्रों, जब आप किसी यंत्र का निर्माण करते हैं व उसको संचालित करने के लिए मंत्र रूपी ईंधन का प्रयोग करते हैं एवं उसमें कुछ विशिष्ट समय, तिथि, वस्तु इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं, तो वह यंत्र अपने प्रभाव को 1000 गुना तक बढ़ा देता है। इसी सम्मिलित प्रक्रिया को तंत्र अथवा तांत्रिक साधना कहते हैं। अब आशा है कि आप लोग तंत्र साधना क्या होता है, इसके प्रणेता कौन है एवं इसमें मंत्रों व यंत्रों का क्या योगदान है, यह तथ्य आप लोग भली भांति समझ गए हों। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि यह तंत्र प्रक्रिया या तांत्रिक साधना कैसे अस्तित्व में आई। सनातन हिंदू परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, काल के विस्तार के साथ अंतर्निहित होती रही, परंतु आदिकाल से योगीराज महादेव को ही तंत्र प्रक्रिया का प्रणेता माना जाता है। इस परंपरा में अनेकों साधक आए जिन्होंने तंत्र साहित्य की रचना, विस्तार किया, जैसे नंदी महाराज, रावण, गुरु गोरखनाथ, दत्तात्रेय भगवान और भी न जाने कितने बाबा, साधक, अघोरी, गुरु इत्यादि इस प्रक्रिया में सम्मिलित हुए। तांत्रिक साधना का न कोई आदि है न ही अंत है। यह सनातन परंपरा के साथ सदियों से चली आ रही एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तंत्र साधना को अत्यंत गोपनीय रखा जाता है व किसी योग्य शिष्य को ही गुरु इसकी दीक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि यह असीमित शक्तियों तक व्यक्ति की पहुंच को आसान बनाता है। इसलिए इतनी सावधानी तो आवश्यक ही है। अगर मित्रों इसकी वैज्ञानिकता को देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसी कितनी ही संस्थाएं हैं जो भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आदि पर रिसर्च कर रहे हैं एवं आत्मा, उसके अस्तित्व आदि पर चर्चा भी व्यापक रूप से कर रहे हैं। मित्रों, जब जगदीश चंद्र बसु जी ने पौधों, वनस्पतियों में जीवन की खोज की तो यह भी प्राचीन भारतीय मान्यताओं को सत्य सिद्ध किया। आप अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ग्रहण एक्लिप्स के बारे में बताते हैं, परंतु ग्रहण के बारे में सैकड़ों वर्ष पहले का भी हमारे पंचांग सही व सटीक जानकारी प्रदान कर देते थे। जब चंद्रमा के घूर्णन से गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण आदि से ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा हमारा मामा कहा जाता है। क्योंकि यह पृथ्वी का भाई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से ही निर्मित हुआ है। मंगल देव का लाल रंग के माने जाते हैं ज्योतिष में, तो आज ज्ञात हुआ कि मंगल ग्रह भी लाल रंग का ही है। शनि रंगड़े हैं, सूर्य से दूर रहते हैं, शत्रुता है, तो यह भी पता चला कि उनकी गति, दूरी सब पृथ्वी से अत्यंत दूर है, धीमे चल रहे हैं, इसीलिए लंगड़े माने जाते हैं। नीले रंग के हैं क्योंकि लोहा की मात्रा ज़्यादा है, तो रंग भी कुछ नीला दिखाई देता है। सामान्यतः ज्योतिष, खगोल इत्यादि में ग्रहों की गति, ग्रहण इत्यादि का जो भी आकलन पंचांग में किया जाता है वह आज भी वैसा ही 100% वैज्ञानिक विवेचना के उपरांत भी सत्य व सटीक ही होता है। आप आयुर्वेद का भी बोलबाला आजकल देख रहे हैं। लोग ऑर्गेनिक फूड ही खा रहे हैं, वह अमेरिका तक के लोग ऑर्गेनिक प्लांट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन इत्यादि ग्रहण कर रहे हैं। यह तो मित्रों मात्र एक तथ्य है। इस प्रकार अब हजारों प्रमाण हमारे प्राचीन विज्ञान ज्ञान को सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। सबसे मुख्य बात, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप बिना धन व्यय किए सामान्य ढंग की उचित मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई प्रयोग करके देखें, लाभ प्राप्त होगा। तर्क का कोई स्थान शेष नहीं बचेगा। अब मित्रों हम इस तथ्य पर बात करते हैं कि यह अपना असर फल कैसे प्रदान करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है एवं इसके उचित अनुचित क्या होता है।
मित्रों, कोई भी तांत्रिक क्रिया साधना व्यक्ति को अत्यंत आश्चर्यजनक तरीके से तत्काल, तत्क्षण या किसी भी समय पर अपना व्यापक असर स्पष्ट रूप से दिखाती है। यह व्यक्ति की मनोकामना को पूरा करती है। इसके वैज्ञानिक रहस्यों को ज्ञात करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है। यह पदार्थ की जड़ शक्ति एवं मंत्र की स्पंदन शक्ति सबको सम्मिलित प्रयास होता है, जो कि आपके श्रद्धा व विश्वास के साथ मिलकर व्यापक असर प्रदान करता है। तंत्र साहित्य में विभिन्न ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ: रावण संहिता, डामर तंत्र, भूत डामर तंत्र, अघोर साधना, अष्टमुखी कल्प, बृहत इंद्रजाल, यक्षिणी साधना, हेरम तंत्र, नील तंत्र, कुलार्णव तंत्र, 10 महाविद्या इत्यादि इत्यादि अनेकों ग्रंथ हैं जो कि तंत्र साधना के लाभों के बारे में विस्तृत विवेचना करते रहते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखिए कि तंत्र क्रिया व्यक्ति को प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा का अपने हिसाब से प्रयोग करने की सहूलियत प्रदान करती है। मित्रों, प्राय हम देखते हैं कि अनेकों लोग तंत्र के नाम पर कुछ भी बता देते हैं। ना ही वस्तु को अभिमंत्रित करने का मंत्र, ना ही अभिमंत्रित करने की क्रिया, ना दिन ना मुहूर्त, बस यह खा लो या पहन लो, इससे मालामाल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा लगता है कि ये तंत्र ना होकर जादू हो गया हो। सामान्यतः 6 कर्मों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है: शांति कर्म, मारण कर्म, उच्चाटन कर्म, विद्वेषण कर्म, वशीकरण एवं स्तंभन कर्म के। इसमें सब लोकोपचार को सम्मिलित करके या अपने वचन से ऐसा बोलकर तंत्र को हल्का कर दिया है। परंतु सच्चाई यह है कि तंत्र के क्षेत्र में इन बातों का कोई महत्व ही नहीं है। यह तंत्र कर्म में अत्यंत छोटी व हीन बातें हैं। यह सब आप मात्र संयमित जीवन, उचित खान पान, नित्य मंत्र जाप, रुद्राक्ष धारण, संध्या पूजन व हवन से ही प्राप्त कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि तंत्र क्रिया में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये सब बातें तो सांसारिक बातें हैं। इससे आपको भोग एवं मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। अंत में मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि तंत्र पर वार्तालाप का क्रम अनवरत चलता रहेगा। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी तो मात्र प्रारंभ है। अभी तो तंत्र की पुस्तकों की विवेचना, सभी 6 प्रकार के कर्मों को करने की विधि, किसी मंत्र को सिद्ध करने की विधि, वानस्पतिक जड़ी बूटियों के प्रयोग किस प्रकार किए जाएं, विभिन्न पशु पक्षियों के अस्थि खंडों, अंगों इत्यादि के प्रयोग को किस प्रकार किया जाए, किसी वस्तु को अभिमंत्रित करने की विधि क्या है, ऐसे ही विभिन्न प्रश्नों के ऊपर मैं आने वाले कुछ समय में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही अन्य रोचक वीडियो अपने चैनल पर आकर जरूर देखें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाभदायक लगा होगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अपनी अगली इसी तंत्र खंड पर आधारित किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। माँ जगत जननी हम सबका कल्याण करे। ओम।